नमो नमः, नमस्कारः, वंदे संस्कृत मातरम। प्रिय विद्यार्थियों एवं मेरे संस्कृतानुरागी मित्रों, वाच्य परिवर्तनम भाग 2 में आप सबका स्वागत है। भाग 1 में हमने कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य का विशद विवेचन करने के साथ ही कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में परिवर्तित करने की विधियों और युक्तियों का विस्तार से ज्ञान प्राप्त किया है। और इस वीडियो में मैं डॉक्टर सुनीता थत्ते आपको पढ़ाने जा रही हूँ भाववाच्य। तो अगर आपने वाच्य परिवर्तन भाग 1 का वीडियो नहीं देखा है तो पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को देखें। तत्पश्चात भाग 2 के इस वीडियो को देखने पर आप वर्तमान काल के वाच्य परिवर्तन के किसी भी प्रश्न को चुटकियों में हल कर सकते हैं और उससे संबंधित प्रश्न में आप 100% अंक प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पढ़िए वाच्य परिवर्तनम भाग 2। इस वीडियो में भाववाच्य को पढ़ने के साथ ही हम जानेंगे कुछ विशिष्ट धातुओं के परिवर्तित विशिष्ट रूप, जिन्हें जानना वाच्य परिवर्तन के लिए अत्यंत आवश्यक है। जैसे वद को वद्यते नहीं उद्यते, वच को उच्यते या दा को दायते नहीं दीयते होता है, वस को उष्यते और त्रि को तीर्यते हो जाता है। साथ ही वीडियो के अंत में हम करेंगे वाच्य परिवर्तन का महत्वपूर्ण अभ्यास, अतः वीडियो को स्किप किए बिना इस कक्षा में अंत तक बने रहे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि अभिव्यक्ति या कथन के प्रकटीकरण की विधा को वाच्य कहते हैं, अर्थात क्रिया के द्वारा कर्ता, कर्म या भाव, इन तीनों में से कोई एक वाच्य होता है, अभिहित होता है, अर्थात पता चलता है। इसलिए क्रिया 3 प्रकार की होती और संस्कृत में वाच्य भी 3 प्रकार के होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है और भाववाच्य में भाव या क्रिया प्रधान होती है। इसी सिंहावलोकन में हम एक बार फिर से कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य के नियमों को भली भांति जानते हैं। अगली स्लाइड। हमने पढ़ा कि कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है और कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है। कर्तृवाच्य की क्रिया कर्ता के अनुसार होती है, कर्मवाच्य की क्रिया कर्म के अनुसार होती है। कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, पर कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा होती है। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होने के कारण कर्ता में प्रथमा और कर्म में द्वितीया होती है, पर कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होने के कारण कर्म में प्रथमा होती है और कर्ता तृतीय विभक्ति में चला जाता है। कर्तृवाच्य में धातु अपने सामान्य रूप में होती है, जैसे हम याद करते हैं पठति पठतः इत्यादि, पर कर्मवाच्य में धातु का स्वरूप बदल जाता है, परस्मैपदी धातु आत्मनेपदी में बदल जाती है। कर्तृवाच्य में धातु में कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे रूप अभी तक हमने सभी लकारों के याद किए हैं, रूप वैसे ही चलते हैं। पर कर्मवाच्य में धातु में एक यक का आगम हो जाता है और उसके बाद आत्मनेपदी में उसके रूप चलते हैं। यहाँ पर देखिए 2 उदाहरण दिए हुए हैं। पहला उदाहरण है कर्तृवाच्य का कि बालकः ग्रंथम पठति। यहाँ पर जो बालकः शब्द है वो बालकः शब्द कर्तृवाच्य का कर्ता है, इसलिए वो प्रथमा में है। ग्रंथ शब्द कर्तृवाच्य का कर्म है, इसलिए वो द्वितीया में है। ये प्रथमा में है बालकः और ये ग्रंथ द्वितीया में है। और इसकी जो क्रिया है पठति, वो एक सामान्य रूप से जैसे लट लकार में हम क्रियाएं चलाते हैं वैसे ही ये क्रिया चल रही है, पठति। पर यहाँ देखिए दूसरा जो वाक्य है, ये देखिए ये कर्मवाच्य का वाक्य है। यहाँ पर कर्ता गौण हो गया है, कर्म प्रधान हो गया है, इसलिए जो कर्म है ग्रंथ ये प्रथमा विभक्ति में है और कर्ता गौण होने के कारण तृतीया में चला गया है। यहाँ पर कर्ता देखिए जो बालकेन शब्द है वो तृतीया विभक्ति में है और धातु में पठ धातु में एक ये य का आगम हो गया है और धातु जो परस्मैपदी थी पठति पठता पठन्ति ऐसे रूप चलते थे वो आत्मनेपदी हो गई है और धातु का स्वरूप बना है पठ्यते। चलिए
चलिए धातु परिवर्तन के इस नियम को हम और अच्छी तरह समझते हैं कि कर्तृवाच्य की क्रिया को कर्मवाच्य में जब बदलते हैं तो उसमें एक यक का आगम हो जाता है, उस यक के क का लोप हो जाता है और शेष बचता है य। और दूसरा नियम हमने पढ़ा कि क्रिया के रूप आत्मनेपदी धातु की तरह चलते हैं। पिछले वीडियो में हम इन सब बातों को पढ़ चुके हैं। जैसे पठति से बनता है पठ्यते, लिखति से लिख्यते, धावति से धाव्यते और नयति से नीयते। देखिए नय जो है इसकी मूल धातु नी है, तो जो यक का आगम होगा वो मूल धातु से होता है। इसके साथ ही हमने बहुत सारी और भी धातुओं के ये परिवर्तित रूप देखे। पर पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि कुछ विशिष्ट नियम भी धातु परिवर्तन में लगते हैं और कुछ ऐसी विशिष्ट धातुएं हैं जिनमें कुछ विशेष परिवर्तन होते हैं। तो आइए इस एपिसोड में हम उन धातुओं के बारे में जानते हैं। देखिए जैसे गच्छति से गम्यते बना, ये तो साधारण सा नियम है कि गच्छ तो आदेश हुआ है पर गम धातु है, तो ये जो गम धातु है इसमें एक य लगा और गम्य रूप बना और फिर ये गम्यते। इसी तरह रोदिति से रुद्यते, माने रोदिति में मूल धातु रुद है, तो रुद में एक यक का आगम हुआ और हमारा स्वरूप बना रुद्यते। अब हम इसके कुछ विशिष्ट नियम जानते हैं धातु परिवर्तन के। देखिए कुछ ये आकारांत धातुएं हैं, जब ये कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में जाती हैं तो उनके आ के स्थान पर ई हो जाता है। जैसे दा से दायते नहीं बनता, धा से धायते नहीं बनता, दा से बनता है दीयते, धा से धीयते, स्थीयते, गा गा मने गई, गई से बनता है गीयते, पा से पीयते और हा से हीयते। ये इतनी ही धातुओं में आ के स्थान पर ई होता है। कुछ ऐसी धातुएं हैं जिनमें ई नहीं होता, उनके विषय में भी हमें जान लेना चाहिए। जैसे ज्ञा और स्ना ये आदि धातुएं हैं, उनमें आ को ई नहीं होता। ज्ञा से ज्ञायते बनता है और स्ना से स्नायते बनता है। चलिए अगला देखते हैं। एक नियम और ध्यान लिए कि जो ह्रस्व री से अंत होने वाली धातुएं हैं उनमें री के स्थान पर, इस री के स्थान पर री हो जाता है। जैसे क्रू धातु है तो बनेगा क्रियते, ध्रु से ध्रियते, रु से रियते और मृ से म्रियते, ऐसा स्वरूप बनता है। इसी तरह जो दीर्घ री से अंत होने वाली धातुएं हैं उन धातुओं के री को, माने दीर्घ री के स्थान पर, जैसे यहां पर ह्रस्व री के स्थान पर री हो रहा था, पर दीर्घ री वाली धातुओं से धातुओं के री के स्थान पर ईर हो जाता है। जैसे ग्री धातु से गीर्यते, त्रि धातु से तीर्यते, सामान्य रूप चलेगा तरति तरतः तरंती, पर जब हम इसको कर्मवाच्य में बदलेंगे तो तीर्यते तीर्यते तीर्यन्ते। इसी तरह ज्री धातु से जीर्यते और श्री धातु से शीर्यते स्वरूप बनता है। इसी तरह के कुछ और विशिष्ट नियम है जिनको हम जानते हैं। ये उच्च कक्षाओं में जब हमें वाच्य परिवर्तन करने के लिए आते हैं प्रश्न, तो कौशल के प्रश्नों में इस तरह का एक प्रश्न जरूर होता है जिसमें आपको धातु को कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलने के नियम पता न होने के कारण वो प्रश्न आपका गलत हो जाता है। तो ये दो स्लाइड, एक ये स्लाइड और अगली स्लाइड, इन दोनों स्लाइड को आप या तो सेव कर लीजिए या आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और इन धातुओं के परिवर्तन को भली भांति याद कर लीजिए। देखिए वच आदि धातुओं को संप्रसारण हो जाता है। संप्रसारण इक यण संप्रसारण, माने यण के स्थान पर जब इक हो जाता है, य व र ल के स्थान पर ई उ री हो जाता है तो उसको संप्रसारण कहते हैं। तो री के उदाहरण बहुत कम मिलते हैं, इसलिए यहाँ पर ई उ और री मतलब य व और र के यहाँ पर उदाहरण लिए गए हैं। देखिए तो ई की जगह पर, य की जगह पर हो जाता है ई, व की जगह पर हो जाता है उ और री की जगह पर हो जाता है, र की जगह पर हो जाता है री। यथा वच को हो जाता है उच्चते। देखिए यह वच का जो वो है वो उ में बदल गया, वच उच्चते, वप उप्यते, स्वप
का व उ में बदला तो स में जुड़ गया सुप्यते, वस उष्यते, वह उह्यते, वद उद्यते। अब कुछ र के उदाहरण देखते हैं हम कि ग्रह धातु के र को री हो जाता है और बनता है गृह्यते, वैसे ही प्रच्छ से पृच्छते। यज धातु के य को देखिए ई हो गया, संप्रसारण हो गया, तो य से बना इज्जते। पर यह परिवर्तन इन विशिष्ट धातुओं में ही होता है, हर धातु में नहीं। जैसे यत से इत्यते नहीं बनता, यत के य को ई नहीं होता, यत यत्यते ही बनता है। चलिए अगले उदाहरण देखिए। ह्रस्व ई और उ वाली धातुओं को दीर्घ ई और दीर्घ उ हो जाता है। ह्रस्व ई के स्थान पर दीर्घ ई और ह्रस्व उ के स्थान पर दीर्घ उ। देखिए जी दीर्घ हो गया जीयते, ची दीर्घ हो गया, दीर्घ ई हो गया ह्रस्व की जगह ची से चीयते। हु जुहोति इत्यादि धातुएं हवन करने के अर्थ में थे। हु ह्रस्व उ को दीर्घ हो गया हुयते और श्रु से श्रूयते। इस तरह से ह्रस्व और ई और उ को दीर्घ ई और उ हो जाता है। कुछ और उदाहरण देखिए कि धातु के बीच में यदि कोई न आ रहा होगा तो उस न का प्रायः लोप हो जाता है। जैसे मंथ, मंथ धातु के न का लोप हो गया, बना मथ्यते। बंध के न का लोप हो गया, रूप बना बध्यते। पर कुछ धातुएं ऐसी हैं जहां ये परिवर्तन नहीं होता, जैसे वंद्यते, चिंत्यते, निंद्यते। तो इन सब धातुओं को याद रखना हमें आवश्यक है। देखिए यहाँ पर एक बात बताना आवश्यक है कि ये सारे जो विशिष्ट धातुएं हैं, इनसे संबंधित प्रश्न उच्च कक्षाओं में आते हैं। 10वीं तक के छात्रों को ये इतना विस्तार से जानना आवश्यक नहीं है, पर उच्च कक्षाओं के छात्रों के लिए परम आवश्यक है, क्योंकि कौशल के प्रश्नों में इस तरह का एकाध प्रश्न आता ही है और ये परिवर्तन न आने की वजह से आपका वह प्रश्न गलत हो जाता है। चलिए और एक महत्वपूर्ण परिवर्तन जानते हैं कि चुरादिगण की जो धातुएं हैं और जो णिच वाली धातुएं हैं, उनके आय का लोप हो जाता है। आय का लोप हो जाता है मतलब अ का लोप हो जाता है। जैसे कथ धातु है, चुरादिगण की है, कथयति, कथयतः, कथयन्ति, ऐसे रूप बनते हैं इसके, पर उसके अ का लोप हो जाता है आय का, तो कथयते स्वरूप नहीं बनता। यहाँ से अ का लोप हो गया तो ये थ आधा बच गया, कथ्यते, कथ्यते, कथ्यन्ते। चुर धातु से चोर्यते, भक्ष धातु से भक्षते आदि स्वरूप बनते हैं। कर्तवाच्य और कर्मवाच्य को भली भांति समझने के बाद अब हम समझते हैं भाववाच्य को। भाववाच्य में क्रिया प्रधान होती है। क्रिया प्रधान होने की वजह से कर्ता की प्रधानता समाप्त हो जाती है, कर्ता गौण हो जाता है और वो तृतीया में होता है। भाववाच्य में चूंकि अकर्मक धातुएं होती हैं, अकर्मक धातुओं के योग में ही भाववाच्य होता है, इसलिए वहां कर्म होता ही नहीं है, तो कर्म में कोई विभक्ति लगाने का सवाल ही नहीं है। चूंकि क्रिया भाव प्रधान होती है, इसलिए क्रिया कर्ता के अनुसार नहीं होती, वो नित्य प्रथम पुरुष एक वचन में ही होती है। तो भाववाच्य में क्रिया परिवर्तन करना बहुत सरल है, माने क्रिया कर्मवाच्य की तरह ही होती है, पर नित्य प्रथम पुरुष एक वचन में ही होती है। और यदि कृतंद का प्रसंग हो तो फिर वो नित्य नपुंसक लिंग प्रथमा के एक वचन में होती है। आइए इसको और विस्तार से हम इस नियम को जान ले कि भाववाच्य में भाव की अर्थात क्रिया की प्रधानता होती है, कर्ता तृतीया में ही होता हमेशा, भाववाच्य अकर्मक धातु के योग में होती है, इसलिए इसमें कर्म होता ही नहीं है, क्रिया केवल भाव को ही सूचित करती है और नित्य प्रथम पुरुष एक वचन में ही होती है। कर्ता चाहे किसी भी वचन में हो, क्रिया पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कृदंत क्रिया का प्रयोग होने पर वो सदैव नपुंसक लिंग के प्रथमा के एक वचन में होती। इसके लिए भी एक अच्छी कारिका है कि भाववाच्य क्रियावक्ति न कर्तारम न कर्मच तत्र कर्ता तृतीयायाम क्रिया भावानुसारिणी। मतलब भाववाच्य में क्रिया जो है न कर्ता को वक्ति, मैंने न कर्ता को बताती है, न कर्म च वक्ति।
भाववाचक क्रिया न कर्ता को बताती है न कर्म को बताती है, मैंने कुछ भी वाच्य नहीं होता, क्रिया ही वाच्य होती है। इसलिए तत्र कर्ता तृतीयायाम, वहां पर कर्ता जो होता है वह तृतीया में होता है, और क्रिया भावानुसारिणी, क्रिया जो है वो भाव के अनुसार ही होती है, मतलब क्रिया क्रिया के अनुसार ही होती है। भावे तु कर्मवाच्य क्रियैक वचने प्रथम पुरुषे, भाव में भाववाच्य में तो क्रिया कर्मवाच्य के जैसी ही होती है, एक वचन में होती है, प्रथम पुरुष में होती है। और सा चेत भवेत कृदंता, यदि वो कृदंत में होती है तो क्लीव प्रथमैक वचने स्यात्, वो क्लीव, क्लीव का मतलब होता है नपुंसक लिंग, वो नपुंसक लिंग प्रथमा के एक वचन में ही होती है। चलिए हम आगे की स्लाइड में इस बात को प्रयोग के माध्यम से अच्छी तरह समझ। आइए अब हम कर्तृवाच्य के वाक्यों का भाववाच्य में परिवर्तन करते हैं। कर्तृवाच्य से यदि हमने कर्मवाच्य में परिवर्तन करना सीख लिया है तो भाववाच्य में परिवर्तन करना अत्यंत सरल है, क्योंकि कर्मवाच्य में परिवर्तन करते समय कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों में विशिष्ट परिवर्तन करना होता है, पर कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन करते समय केवल कर्ता को तृतीया में परिवर्तित करना है। क्रिया को परिवर्तित करते समय कोई विशेष नियम ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि क्रिया कर्ता के अनुसार नहीं होती, केवल प्रथम पुरुष एक वचन में ही होती है। तो देखिए यहां हमने कर्तृवाच्य के प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के सारे कर्ताओं के साथ कुछ वाक्य बनाए हुए हैं। राम हसति बालिके, राम हसति बालिके हसतः और बालकाः हसन्ति। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के ये तीन वाक्य हैं। तो कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलते समय हमें केवल कर्ता को तृतीय विभक्ति में ले जाना है। तो राम की जगह हो जाएगा रामेण, बालिके की जगह ये द्विवचन का कर्ता है, प्रथमा के द्विवचन में है तो तृतीया के द्विवचन में जाएगा, बालिकाभ्याम, और बालकाः बहुवचन का कर्ता है तो बहुवचन तृतीया का बालकई ही होगा। और ये हसति, हसतः, हसन्ति, इन सब की जगह पर क्रिया का एक ही रूप बनेगा, प्रथम पुरुष एक वचन हस्यते, और हमारे वाक्य बनेंगे रामेण हस्यते, बालिकाभ्याम हस्यते और बालकैः हस्यते। इसी तरह उत्तम मध्यम पुरुष के रूप देखिए, मध्यम पुरुष के तीन वाक्य हैं, त्वम हससि, युवाम हसथः, यूयम हसथ। यहाँ पर हससि, हसथः, हसथ सबकी जगह पर केवल एक ही रूप बनेगा हस्यते, हमें केवल परिवर्तन करना है कर्ता में। तो त्वम, युवाम, यूयम, इन तीनों कर्ताओं को हम तृतीया में ले जाएंगे, त्वया, युवाभ्याम, युष्माभि, और हमारे वाक्य बनेंगे त्वया हस्यते, युवाभ्याम हस्यते, युष्माभि हस्यते। अब इसी तरह उत्तम पुरुष के कर्ताओं के साथ ही हमारे वाक्य हैं तीन, अहम हसामि, आवाम हसावः, वयम हसामः। तो आपको बताया भाववाच्य में क्रिया का केवल एक ही रूप बनेगा हस्यते, प्रथम पुरुष का एक वचन, तो हसामि, हसावः, हसामः, इनकी जगह पर भी केवल हस्यते बनेगा। और अहम, आवाम, वयम को जब हम तृतीय में ले जाएंगे तो मया, आवाभ्याम, अस्माभि, ये तीन रूप बनेंगे और हमारे वाक्य बनेंगे मया हस्यते, आवाभ्याम हस्यते या अस्माभि हस्यते। चलिए हम अब और वाक्य बनाकर कर्तृवाच्य को भाववाच्य में परिवर्तित करने का अभ्यास करते हैं। देखिए यहां पर कुछ कर्ता लिखे हुए हैं। ये दो कर्ता जो हैं ये प्रथम पुरुष के हैं, ये मध्यम पुरुष का है और ये उत्तम पुरुष का है। ये प्रथम पुरुष का कर्ता, ये मध्यम पुरुष के कर्ता त्वया, युवाभ्याम, युष्माभि, और ये उत्तम पुरुष के कर्ता मया, आवाभ्याम, अस्माभि। अब इन सारे कर्ताओं को हम तृतीया में ले गए हैं। सहतौते तेनताभ्याम तय, सातेता तयाताभ्याम ताभ्य, इनकी जगह पर राम होता तो रामेण रामाभ्याम रामई, रमा होता तो रमया रमाभ्याम रमा भी। संज्ञा शब्द का कोई सा भी कर्ता हो सकता है, किसी भी वचन में हो सकता है।
त्वया युवाभ्याम युष्माभिः, मैं तुम्हारे द्वारा, तुम दोनों के द्वारा, तुम सबके द्वारा, मयाभ्याम अस्माभिः, मेरे द्वारा, हम सबके द्वारा, हम दोनों के द्वारा, हम सबके द्वारा। इनके साथ क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन में ही लगेगी। अब हमें केवल ये पहचानना है कि अकर्मक धातु की क्रिया कौन सी है। उसके लिए एक सरल सा उपाय है कि हम किसको ऐसा करके प्रश्न करें, और यदि उत्तर नहीं आता है तो प्रायः वो क्रिया अकर्मक होती है। जैसे सोता है, किसको सोता है, अब ये प्रश्न नहीं बनता है, तो ये सोने की क्रिया शी धातु जो है वो अकर्मक हुई। देखिए यहाँ पर कुछ धातुएं लिखी हुई जो अकर्मक है। सुप्यते माने सोया जाता है, आस्यते बैठा जाता है, जायते उत्पन्न हुआ जाता है, मेरे द्वारा उत्पन्न हुआ जाता है, खेल्यते खेला जाता है, हस्यते रुद्यते रोया जाता है, म्रियते मरा जाता है, नृत्यते नाचा जाता है, विकस्यते विकसित हुआ जाता है। ये हुआ जाता है इत्यादि इसलिए बोल रही हूँ कि ये कर्मवाच्य की क्रियाएं हैं, यही भाववाच्य में भी लगती है प्रथम पुरुष एक वचन में। अब हमें यहाँ कुछ भी नहीं करना है। कर्ता चाहे किसी भी वचन का हो, कर्ता चाहे किसी भी पुरुष का हो और किसी भी वचन का हो, हमें क्रिया केवल यही लगानी है प्रथम पुरुष एक वचन की। देखिए हम अनेक वाक्य बना सकते हैं। तेन सुप्यते, ताभ्याम ताभ्याम सुप्यते, तैः सुप्यते, तया सुप्यते, ताभ्याम सुप्यते, ताभिः सुप्यते, त्वया सुप्यते, युवाभ्याम सुप्यते, युष्माभिः सुप्यते, मया सुप्यते, आवाभ्याम सुप्यते, अस्माभिः सुप्यते। अब इनमें से कोई सा भी हम कर्ता लगाएंगे, क्रिया यही लगेगी। आस्यते, जायते, खेल्यते, हस्यते, रुद्यते, ताभि हस्यते, युवाभ्याम रुद्यते, अस्माभि नृत्यते, तेन म्रियते, तैः म्रियते, तैः खेल्यते, ताभ्याम खेल्यते। आशा है आपको मेरी ये बात समझ में आ रही होगी कि कर्ता किसी भी पुरुष में हो और किसी भी वचन में हो, उससे कर्मवाच्य की क्रिया पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस तरह उसी तरह भाववाच्य की क्रिया पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। पर कर्मवाच्य का वाक्य बनाते समय हमें क्रिया को कर्म के अनुसार परिवर्तित करना होता है। कर्म के वचन और पुरुष के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है, पर भाववाच्य में चूंकि कर्म होता ही नहीं है, इसलिए क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में होती है, और यदि वो कृदंत में होगी तो प्रथमा नपुंसकलिंग एक वचन में होती है। आशा है आपको भाववाच्य अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम क्रमशः कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य और कर्मवाच्य से पुनः कर्तृवाच्य में वाच्य परिवर्तन करने का प्रयास करेंगे, और कुछ अभ्यासों के माध्यम से इस बात को और अच्छी तरह जानेंगे। देखिए यहाँ कर्तृवाच्य का एक वाक्य है, सह रोटिकाम खादति, और इसको हमने कर्मवाच्य में परिवर्तित किया था, पिछली स्लाइड में भी किया था कि ये सह जो है तत्शब्द प्रथमा का एक वचन है, इसको हमने तृतीया में कर दिया। तेन रोटिकाम ये द्वितीया में है, इसको हमने प्रथमा में कर दिया रोटिका। और खादति जो क्रिया है वो हमने रोटिका के हिसाब से परिवर्तित कर दी। रोटिका प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो खाद्यते ये क्रिया लगाई, और सह रोटिकाम खाद्यते से हमारा वाक्य बना, तेन रोटिका खाद्यते। चलिए अगला वाक्य देखिए, छात्रः ग्रंथम पठति, छात्रः की जगह छात्रेण तृतीया, ग्रंथम द्वितीया की जगह ग्रंथ प्रथमा, और पठति की जगह पठ्यते। अगला देखिए, लता राजभवनम गच्छति। लता ये प्रथमा में था, इसको हमने तृतीया में कर दिया। लतया राजभवनम ये प्रथमा में, ये द्वितीया में था, इसको हमने प्रथमा में कर दिया। पर चूंकि नपुंसकलिंग में दोनों स्वरूप समान है, इसलिए वो दिखने में भले समान है, पर ये द्वितीया है और ये प्रथमा है। गच्छति की जगह हो गया गम्यते। अगला वाक्य देखिए, दुष्यंतः आखेटम करोति। दुष्यंत को हम तृतीया में ले गए, दृश्यंतेन। आखेटम को हम प्रथमा में ले गए, आखेटः। और करोति क्रिया को हम कर्मवाच्य में ले गए, क्रियते। दुष्यंतेन आखेटः क्रियते। गायकः गीतम गायति, तो गायकेन गीतम गीतम, ये यहाँ पर भी नपुंसकलिंग है, इसलिए दोनों स्वरूप समान है। ये प्रथमा है, ये द्वितीया है, और ये प्रथमा है। द्वितीया विभक्ति को के शब्द को हम प्रथमा में ले गए, और गायकेन गीतम गीयते। यहाँ पर हमने जितने भी वाक्य किए हैं वो कर्मवाच्य में जितने भी कर्म थे वो सब
प्रथम पुरुष के थे, एक वचन के थे। इसलिए ये सारी क्रियाएं खाद्यते, पठ्यते, गम्यते, क्रियते इत्यादि कर्मानुसारिणी है, इसलिए प्रथम पुरुष के एक वचन में है। आगे की स्लाइड में हम देखते हैं कि अन्य वचनों में भी क्रिया का परिवर्तन कैसे करेंगे। देखिए, सह फलानि खादति, यहां पर सह को हमने कर दिया तेन, तेन फलानि, फलानि रहा क्योंकि फलम फले फलानि, फलम फले फलानि, द्वितीया में फलानि है, प्रथमा में भी फलानि ही होगा। और अब ये जो खाद्यते क्रिया है वो चूंकि फलानि के हिसाब से चलेगी तो फल बहुवचन में हो गए, तो ये क्रिया भी खाद्यते की जगह बहुवचन में चली जाएगी, खाद्यते, खाद्यते, खाद्यन्ते, और हमारा वाक्य बनेगा तेन फलानि खाद्यन्ते। चलिए आप भी हमारे साथ कर्तवाच्य से कर्मवाच्य परिवर्तन करने का प्रयास साथ साथ करेंगे तो और अच्छा होगा, आपको जल्दी समझ में आएगा। देखिए, अहम फलानि खादामि, अहम की जगह हो गया मया। अब यहाँ फिर वही है कि फलानि बहुवचन में है, तो ये खाद, खाद धातु जो है ये भी बहुवचन में चली जाएगी, भले ही कर्ता एक वचन का है, और हमारा वाक्य बनेगा मया फलानि खाद्यन्ते। अगला देखिए, अब यही फल जब एक वचन में हो गया तो कर्मवाच्य में क्रिया कर्मानुसारिणी है, तो क्रिया फिर एक वचन में चली जाएगी, मया फलम खाद्यते। राधा कथाम शृणोति, राधा कथा को सुनती है। अब राधा को हम तृतीया में ले जाएंगे, राधया, कथा को प्रथमा में कथा, और शृणोति कर्मवाच्य में बनेगा श्रूयते, राधया कथा श्रूयते। अगला वाक्य देखिए, रामः गीतम गायति, तो रामेण गीतम गीयते। अब देखिए, सीता जलम पिबति, सीतया जलम पीयते, पिबति से बनेगा पीयते। त्वम लेखम लिखसि, त्वया लेखः, लेख शब्द पुल्लिंग होता है, तो त्वया लेखः लिख्यते। अब वही लेख जब बहुवचन हो गया, त्वम लेखान लिखसि, तुम लेखों को लिखते हो, तो त्वम की जगह होगा त्वया, और लेखम, लेखान की जगह हो जाएगा प्रथमा का बहुवचन लेखाहा, और चूंकि लेख कर्म बहुवचन में गया तो लिख्यते ये धातु का रूप भी बहुवचन में चला जाएगा, और हमारा वाक्य बनेगा त्वया लेखाहा लिख्यन्ते। रमा भोजनम पचति, तो रमया भोजनम पच्यते, रमया भोजनम पच्यते। इस तरह से हम कर्तृवाच्य के वाक्यों को कर्मवाच्य में आराम से परिवर्तित कर सकते हैं। आशा है आपको कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन करना अच्छी तरह से समझ में आ गया। अब हम इन्हीं वाक्यों को कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में परिवर्तित करने का प्रयास करेंगे। देखिए, यहाँ पर वही कर्मवाच्य के वाक्य हैं जो भी हमने पिछले एक स्लाइड पहले जो बनाए थे, इन्हीं को हम कर्तृवाच्य में वापस लेके चलेंगे। जैसे तेन रोटिका खाद्यते, ये कर्मवाच्य का वाक्य है, तो तेन ये तृतीया की जगह कर्तृवाच्य में हो जाएगा सह, और रोटिका ये प्रथमा है तो ये हो जाएगी द्वितीया, रोटिकाम, और खाद्यते की जगह सामान्य क्रिया लगेगी और शब्द बनेगा खादती, और हमारा पूरा वाक्य बनेगा सह रोटिकाम खादती। ये कर्तृवाच्य का वाक्य बन गया। छात्रेण ग्रंथः पठ्यते, तो छात्रः ग्रंथम पठति। लतया राजभवनम गम्यते, तो लता प्रथमम चली जाएगी, लता राजभवनम गच्छति। दुष्यंतेन आखेटः क्रियते, तो दुष्यंतः आखेटम करोति। गायकेन गीतम गीयते, तो गायकः गीतम गायति। अभी पिछली स्लाइड्स में हमने जो कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में वाक्य बनाए थे, अब उन्हीं कर्मवाच्य के वाक्यों को अब आप लोग फिर से कर्तृवाच्य में परिवर्तित कीजिए। देखिए, पहला वाक्य है तेन फलानि खाद्यन्ते, तेन फलानि खाद्यन्ते। हमें क्या करना है कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में बदलने के लिए? तृतीया में जो कर्ता है उसको प्रथमा में ले जाना है, और प्रथमा में जो कर्म है उसको
द्वितीय में ले जाना है और खाद्यन्ते जो क्रिया है उसको सामान्य क्रिया में बदल देना है। और ये प्रक्रिया अभी आपने की थी तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो तेन की जगह हो जाएगा सह, फलानि फलानि ही रहेगा और खाद्यन्ते की जगह खादति हो जाएगा। तो सह फलानि खादति, मया फलानि खाद्यन्ते। अब ये मया की जगह जब अहम हो जाएगा तो ये खाद धातु जो है वो उत्तम पुरुष में चली जाएगी, उत्तम पुरुष एक वचन में। तो अहम खादामि, अहम फलानि खादामि। मया फलम खाद्यते, तो भी अहम फलम खादामि। राधया कथा श्रूयते, राधा प्रथमा में आ जाएगी, कथा द्वितीय में चली जाएगी। राधा कथाम शृणोति, रामेण गीतं गीयते, रामः गीतं गायति। सीतया जलं पीयते, सीता जलं पिबति। त्वया लेखः लिख्यते। अब देखिए यहाँ पर त्वया जो है मध्यम पुरुष का कर्ता आ गया, तो त्वया की जगह हो जाएगा त्वम। तो जब ये त्वम हो जाएगा तो ये लिख धातु जो है त्वम के हिसाब से चलेगी। तो ये मध्यम पुरुष का एक वचन है तो ये लिख धातु के भी रूप चलेंगे मध्यम पुरुष एक वचन में, लिखसी। तो त्वम लिखसी। और ये लेख जो है ये द्वितीय में चला जाएगा, तो त्वम लेखम लिखसी। अब बहुत सारे लेख तुम लिखते हो, त्वया लेखाः लिख्यन्ते, तुम्हारे द्वारा लेख लिखे जाते हैं, तब भी त्वया लिख्यन्ते का तो बनेगा त्वम लिखसी। और लेखाः चूंकि बहुत सारे हैं तो लेख लेख शब्द को द्वितीय के बहुवचन पे ले जाएंगे और हमारा वाक्य बनेगा त्वम लेखान लिखसि। रमया भोजनम पच्यते, रमा भोजनम पचते। इस तरह से कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य और कर्तृवाच्य से भाववाच्य में वाच्य परिवर्तन करने के नियम वर्तमान काल में आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। प्रारंभिक स्तर की कक्षाओं में तथा जो विविध प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, शिक्षक पात्रता परीक्षाएं इत्यादि होती हैं, उसमें प्रायः वर्तमान काल की ही क्रियाओं के कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य या भाववाच्य में या वाच्य परिवर्तन के प्रश्न आते हैं। पर वर्तमान काल के अलावा भूतकाल में भी कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य का प्रयोग होता है, जिसमें त और क्तवतु का प्रत्यय का प्रयोग होता है। भूतकाल की क्रियाओं में कर्तृवाच्य में क्तवतु प्रत्यय होता है और कर्मवाच्य में त प्रत्यय होता है, और कर्ता में वैसे ही तृतीया विभक्ति ही होती है। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, पर अब फिर वही स्थिति है कि हमारा वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, तो अब भूतकाल की क्रियाओं में वाच्य परिवर्तन का कार्य हम अगले एपिसोड में मतलब भाग 3 में करेंगे। यदि आप भूतकाल की क्रियाओं में कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य को समझना चाहते हैं, वाच्य परिवर्तन को समझना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार लिखिए। यदि आपकी तरफ से यह कहा जाता है कि आप भूतकाल की क्रियाओं का भी वाच्य परिवर्तन पढ़ना चाहते हैं, तो अगला वीडियो वाच्य परिवर्तन भाग 3 इस विषय पर मैं बना दूंगी। आशा है आज पढ़ाई हुई बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक बात जो निश्चित रूप से आपको अपने दिमाग में रखना है वो अगली स्लाइड में देख लीजिए, फिर हम इस पाठ को समाप्त करते हैं कि कर्ता चाहे कोई सा भी हो, मया त्वया युवाभ्याम आवाभ्याम अस्माभिः युष्माभिः तेन तया ताभ्याम तैः ताभिः बालकेन बालिकया, उससे क्रिया पर कोई असर नहीं पड़ता। कर्मवाच्य में, कर्मवाच्य में क्रिया पर असर पड़ता है केवल कर्म से, कि अगर विद्यालयः कर्म है तो गम्यते ही होगा, चाहे मया के साथ हो, चाहे युवा मया विद्यालयः गम्यते, त्वया विद्यालयः गम्यते, ताभ्याम विद्यालयः गम्यते या ताभिः विद्यालयं गम्यते। इसी तरह यदि क्षम्यताम, यदि कर्म द्विवचन में है ग्रंथौ, तो दो ग्रंथ पढ़े जाते हैं, तो ये क्रिया पठ्यते ग्रंथों के हिसाब से होगी। पठ्यते पठ्येते, ग्रंथौ पठ्येते, ये क्रिया केवल कर्म के हिसाब से होगी। यहाँ पर कर्ता कोई सा भी लगा देंगे तो भी स्थिति यही बनेगी, ग्रंथौ पठ्येते। देखिए जैसे अगर ये हमने यहाँ कर्ता लिया मया, तो होगा मया ग्रंथौ पठ्येते।
अगर लिया तेन तो तेन ग्रंथौ पठ्येते, यदि लिया ताभ्याम तो ताभ्याम ग्रंथौ पठ्येते। मतलब कर्ता के बदलने से कर्मवाच्य की क्रिया में कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। और अगला देखिए बहुवचन का वाक्य, कविता लिख्यन्ते, कविताएं लिखी जाती हैं। तो अभी जो कविता कर्म है, ये कविता कर्म प्रथमा के बहुवचन में है, कर्मवाच्य में। तो ये जो लिख धातु का कर्मवाच्य का रूप है, ये भी प्रथम पुरुष के बहुवचन में गया है, कविता लिख्यन्ते। अब वही स्थिति है कि अब कर्ता चाहे कोई भी हो, ये कविता अगर कर्म बहुवचन में है तो ये लिख्यन्ते क्रिया भी बहुवचन में होगी। मया कविता लिख्यन्ते, त्वया कविता लिख्यन्ते, युष्माभिः कविता लिख्यन्ते, तया कविता लिख्यन्ते, अस्माभिः कविता लिख्यन्ते, या ताभिः कविता लिख्यन्ते। कोई सी भी स्थिति बनेगी, मतलब कोई सा भी कर्ता होगा, चाहे प्रथम पुरुष का हो, चाहे मध्यम पुरुष का हो, चाहे उत्तम पुरुष का हो, साथ ही चाहे एक वचन हो, चाहे द्विवचन हो, चाहे बहुवचन हो, कर्मवाच्य की क्रिया में कर्ता के बदलने से कोई परिवर्तन नहीं होगा। कर्मवाच्य की क्रिया में हमेशा कर्म के अनुसार क्रिया होगी, अर्थात कर्म बदलने पर क्रिया में परिवर्तन होगा। हमारे इस एपिसोड में या हमारे इस भाग 2 के वीडियो में हमने वैसे भी अधिकांश जो वाच्य परिवर्तन किए हैं वो प्रथम पुरुष में ही किए हैं। मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के की क्रियाओं में भी वाच्य परिवर्तन होते हैं। तो यदि आप वो भी पढ़ना चाहते हैं नेट इत्यादि के हिसाब से, तो कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट अवश्य दें। और यदि आप पढ़ना चाहते होंगे तो भाग 3 में इस विषय को भी समाहित कर लिया जाएगा। चलते चलते अंत में वाच्य परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण नियम जानना बहुत आवश्यक है कि वाच्य परिवर्तन करते समय केवल कर्ता और कर्म की विभक्तियों में ही परिवर्तन होता है, अन्य कारकों की विभक्तियों में नहीं होता। उदाहरण से हम इस बात को समझते हैं कि देखिए, यहाँ पर एक कर्तृवाच्य का वाक्य है जिसको हमें भाववाच्य में बदलना है। भाववाच्य में क्योंकि नृत्य धातु अकर्मक है, इसलिए यहाँ कर्मवाच्य में परिवर्तन नहीं होगा, भाववाच्य में परिवर्तन हुआ है। और यहाँ पर ये वाक्य देखिए हमारा, मयूरः वने नृत्यति। तो ये मयूरः ये कर्ता है, इसमें परिवर्तन हुआ, ये तृतीया में गया मयूरेण, और नृत्यति क्रिया जो है वो यक का आगम होकर आत्मनेपदी हो गई, नृत्यते, मयूरेण नृत्यते। पर ये जो अधिकरण कारक का यहाँ पर शब्द है सप्तमी में वने, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ और वाक्य बना है हमारा मयूरेण वने नृत्यते। एक दूसरा उदाहरण देखिए, रामः यानेन विद्यालयम गच्छति। कर्तृवाच्य के इस वाक्य को जब हम कर्मवाच्य में बदलते हैं तो रामः इस कर्ता में परिवर्तन हुआ रामेण, विद्यालयम इस कर्म में परिवर्तन हुआ विद्यालय, और गच्छति इस क्रिया में परिवर्तन हुआ गम्यते। पर ये जो यानेन करण कारक है वो वैसा का वैसा ही बना रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा और हमारा वाक्य बनेगा रामेण यानेन विद्यालयः गम्यते। एक उदाहरण से और इस बात को अच्छी तरह समझिए कि नृपः ब्राह्मणाय धनम ददाति। इस वाक्य को जब हम कर्मवाच्य में परिवर्तित करते हैं तो नृपः परिवर्तित होकर नृपेण हुआ, धनम परिवर्तित होकर धनम हुआ, मतलब ये द्वितीया परिवर्तित होकर प्रथमा में गई, और ददाति परिवर्तित होकर दीयते हुआ। परंतु ब्राह्मणाय नाम का जो संप्रदान कारक है, इसमें जो चतुर्थी विभक्ति लगी है, इस विभक्ति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और हमारा वाक्य बना नृपेण ब्राह्मणाय धनम दीयते। यह महत्वपूर्ण नियम जानना भी बहुत आवश्यक था, इसलिए इसे भी हमें ध्यान में रखकर वाच्य परिवर्तन करना है। आज के लिए बस इतना ही। आशा है कि वाच्य परिवर्तनम भाग 2 का यह वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और आप अब वाच्य परिवर्तन के प्रश्नों को चुटकियों में हल करके इससे संबंधित प्रश्नों में 100% अंक प्राप्त करने में समर्थ हो जाएंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से इसको लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और अपने अच्छे कमेंट्स देकर उत्साहवर्धन कीजिए। वीडियो पर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी मिलते हैं एक ऐसे ही उपयोगी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।